हाँ तो बच्चों, अभी हम रिवाइज करते हैं अपनी पुरानी क्लास को सिर्फ 20-25 सेकंड में कि व्हाट इज टैक्स। टैक्स इज कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी बाय द गवर्नमेंट टू सपोर्ट द नेशन। ठीक है, फिर उसके बाद में जो टैक्स होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है हमारे पास क्या, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं और अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स की सीरीज़ को। और ये हमारी अगले 25 से 35 घंटे की क्लासेस में आगे हम इसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हम डायरेक्ट टैक्स के पास जाएंगे और उसको भी हम लगभग इससे या इसके आसपास के टाइम में हम उसको कवर करेंगे। और इस पूरे सेशन में आप अपने आप को बहुत कंफर्टेबली मैं आपको आगे बढ़ाऊंगी, सिखाऊंगी, समझाऊंगी और इस लायक बनाऊंगी कि आप टैक्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और मार्केट में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट कौन से नोटिफिकेशंस ला रही है, सर्कुलर ला रही है, क्या नई गाइडलाइंस आ रही हैं, कैसे टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन होती है, कैसे लगता है, कैसे क्या होता है, आप सब कुछ सीख जाएंगे और अपने आप को बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे कि हम टैक्स में कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन से। ठीक है, तो हम अभी करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था कि टैक्स जो होता है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, जो एक पर्सन की डायरेक्ट इनकम पे जो आपने इनकम अर्न करी है एक सर्टेन अमाउंट के आगे तक, तो उस पर हमें टैक्स लगता है, डायरेक्ट टैक्सेस। और इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हमें कंजम्पशन पे लगता है, कंजम्पशन ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज पे, जब उसकी सप्लाई होती है तब हमें लगता है। और दूसरे टाइप के भी इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि जब हम कुछ सामान इंपोर्ट करते हैं तो हमें उस पर कस्टम ड्यूटी लगती है, हमें स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जैसे कि हम जब कोई प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं। ठीक है, जैसे हमें एंटरटेनमेंट टैक्स देना पड़ता है, वो भी हमारे लिए इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो अभी हम इनडायरेक्ट टैक्स को पढ़ते हैं और मेनली हम उसमें जीएसटी को कवर करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन। अब हम यहाँ पे करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में हम अभी बात कर रहे हैं 2017 के पहले। 2017 के पहले क्या होता था? 2017 के पहले हमारे ऊपर लगता था क्या? हमारे ऊपर लगती थी एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, जब हमारे ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती थी तो उसमें एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट एक टर्म होता था कि जब हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और उस पर हमें एक्साइज ड्यूटी पे करनी होगी। और एक्साइज ड्यूटी में जो एक सबसे ज्यादा सरदर्द दे रखी थी, इस वर्ड में दे रखी थी, भाई ये मैन्युफैक्चर कब होता है, कैसे होता है, और जब अगर ये हो रहा है तो इस पे ही इतने सारे केस लॉस आए थे, भाई इसने सरदर्द करके रखा था। तो एक्साइज ड्यूटी लगाते थे हम। फिर उसके बाद में जब आप क्या होगे, जब अगर आप कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हो या आप कुछ बेच रहे हो, मार्केट में आप स्टैंड करते हो, तो आप क्या होगे? आप या तो आप एक मैन्युफैक्चरर हो, आप या फिर आप ट्रेडर हो, ठीक है, या फिर आप सर्विस प्रोवाइडर हो। आप मार्केट में स्टैंड करते हो तो आप इन्हीं तीनों कैटेगरी में से किसी में होगे। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो तो आप एक्साइज ड्यूटी पे करोगे। अगर आप ट्रेडर हो तो आप वैट पे करोगे, वैल्यू एडेड टैक्स। ये पहले लगता था, ये हमारे ऊपर अभी भी है कुछ चीज़ों पे, हम वो बाद में बताऊंगी आपको मैं, लेकिन ये वैट, ठीक है, इसने अलग सरदर्दी दे रखी थी। और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते थे उनको देना होता था भाई सर्विस टैक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ये है, ये अब ये तीनों बंदे अगर परचेज किया है तो आप सेल करोगे, आप ट्रेडिंग में आ गए। आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे डॉक्टर्स हैं वो अपनी कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो यहाँ पर आएंगे और सर्विस टैक्स पे करना है। अगर आप कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, आपने यूनिट्स लगा रखी हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर हो गए हो। और आप अगर मैन्युफैक्चर करके उसे बेच रहे हो भाई, तो पहले आप उस पर एक्साइज ड्यूटी पे करोगे। ठीक है, आपके पास कोई अमाउंट है, आपने कोई कुछ भी चीज़ मैन्युफैक्चर की है 1000 रुपीज़ की, तो आप उस पर सबसे पहले आप पे करोगे एक्साइज ड्यूटी, भाई एक्साइज ड्यूटी। अब एक्साइज ड्यूटी हो गई, मान लो आपकी 10%, सपोज आपकी बात 10% हो गई, तो अब आपको 10% लगती है यहाँ पे। तो ये कितना हुआ आपका, बताइए? ये 100 हो गया। ये पूरा नॉट टोटल हमारे पास क्या अमाउंट आ गया? 110, 1100 रुपये। ठीक है, अब 1100 पे फिर हम उससे बोलेंगे कि भैया अब आपने इसको सेल भी करना है। अगर आप इसको सेल करते हो, ठीक है, तो आपने प्रोडक्शन किया, तो आपने मैन्युफैक्चर किया, आपने एक्साइज ड्यूटी पे कर दी। फिर उसके बाद में आपने इसको सेल किया, तो फिर आप यहाँ पे वैट पे करोगे भाई, आप यहाँ पे वैट पे करोगे।
और वैट पे करते ही आप पे मान लीजिए वैट भी आपका 10% सपोज कर लें, ठीक है। तो 10% तो आपने पहले तो आप यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी पे की थी, अब आप यहाँ पे वैट पे करोगे, तो आपने यहाँ पे क्या किया 110 रुपये और पे कर दिया, ठीक है। तो अपने पास अमाउंट क्या हो गया 1210, डबल टैक्सेशन हो गया डबल टैक्सेशन। तो अब गवर्नमेंट ने बोला भाई इतनी सरदर्दी, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, हम लाते हैं सीधे एक वर्ड सप्लाई वर्ड मैन्युफैक्चर को यहाँ पे हटाने के बाद यहाँ पे लाते हैं सप्लाई। एक है भैया सप्लायर, ये तीनों ही सप्लायर बनते हैं। अगर वो 10 लाख 20 लाख या 40 लाख, ये लिमिट कैसे लगती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, बट इन तीनों को उन्होंने एक ही कैटेगरी में रख दिया 2017 के बाद, जब वो लाए जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो उन्होंने यह किया कि यहाँ पर एक वर्ड बनाया सप्लाई और ये तीनों आ गए सप्लायर में। अगर आप कुछ भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट भी करते हैं तो भी वो आप आते हो सप्लायर में। तो एक जो गुड्स और सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहा है वो है सप्लायर, और जो रिसीव कर रहा है वो है रिसिपिएंट, ठीक है। अब जब 2017 के बाद से, जुलाई 2017 के बाद से ये जीएसटी आया और हमारे पास ये दो वर्ड आ गए मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर, सब खत्म। भाई बंदा क्या है, या तो वो सप्लायर है या वो रिसिपिएंट है। यहाँ पर भी उन्होंने टैक्स को, यहाँ पे रेट्स भी उन्होंने कम कर दिए भाई 5%, 12%, 18%, 28%। पहले जब हमारे पास एक्साइज ड्यूटी थी भाई भतेरे इतने सारे टाइप के रेट, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन, पहले पता करो मैन्युफैक्चर क्या है, फिर रेट के लिए इतनी ज़्यादा झिकझिक करो। अब कुछ नहीं है भाई, अब उन्होंने बोल दिया कि 4 टाइप के 5 टाइप के उन्होंने कर दिए। और उसके बाद में अभी मैं आपको आगे इस वीडियो को आगे देखिए और आपको मैं बताऊंगी कि ये कैसे लगता है और कैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं और कैसे इसमें हम क्रेडिट लेके ये डबल टैक्सेशन से बच जाते हैं, ठीक है। अभी हम आगे इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर देखिए।